तो फलस्तीन में जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम भी तो उनकी सपोर्ट के लिए भाई खड़े हैं। जब इंसान की सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होगा। वो जो बंगाल है वो इस समय मिनी पाकिस्तान बन चुका है। वहाँ पर जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सही से रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे, ममता बनर्जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब के सब गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पर। और ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के चक्कर में पूरे हिंदुओं के अस्तर से मार रखे हैं। तो बंगाल और बांग्लादेश में अब अंतर कहाँ रह गया है? तो अब समझे डायन, तो एक डायन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर में है। मैंने अगर तुमने किसी और पार्टी को वोट दिया तो बाहर आने के बाद अपने बीवी बच्चों की सेफ्टी तुम नहीं कर पाओगे। जो लोग हमें अंधभक्त कहते हैं ना, वही लोग पैदा हो गए, पर उसी के मदद से पैदा हुए। अच्छा, उनके बारे में जो लोग देश के अगेंस्ट होते हैं, जो लोग पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं, क्या बात कर रही हैं आप? इजराइल में नहीं मरे, सिर्फ फिलिस्तीन में मरे भैया। क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी के सांसद पे जो हमला होता है दार्जिलिंग में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा भैया, कोलकाता के पश्चिम बंगाल के अंदर में अगर आप कहेंगे सरकार ममता बनर्जी की है या फिर वहाँ पे सियासत चल रहा है या फिर कोई शासन कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। वो जो बंगाल है वो इस समय मिनी पाकिस्तान बन चुका है। वहाँ पर जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सही से रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे, ममता बनर्जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब के सब गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पर। और ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के चक्कर में पूरे हिंदुओं के अस्तर से मार रखे हैं। अभी दुर्गा पंडाल में देखिए ना क्या गाना गा रहे थे, मतलब ये हिंदुओं के आस्था पे जो है ठेस नहीं पहुँचाया गया। आप बताइए ना, वहाँ पे खड़े होकर दुर्गा माता का आरती होगी या फिर किसी और समुदाय का जो है गाना बजेगा? आप बताइए ना मेरे को। ममता बनर्जी अभी अगर पश्चिम बंगाल के अंदर में विकास होता या शांति होती तो वहाँ पे जो है जितने भी वो क्या बोलते हैं, मुर्शिदाबाद के अंदर में जो वहाँ पे घर छोड़ के भाग रहे थे हिंदू लोग, 600 घर भाग गए छोड़ के, और उसके बाद उसी दौरान एक 6 महीने के बच्चे को उठा के आग में फेंक दिया गया। बहन बेटी को वहाँ पे रेप होने लगे, जैसे पहले वहाँ पे बांग्लादेश में होता था वही हालात अब बंगाल में होने लग गया है। तो बंगाल और बांग्लादेश में अंतर कहाँ रह गया है? तो वहाँ पर तो गुंडागर्दी हो रही है। अब एक बीजेपी के नेता जाता है वहाँ पर दार्जिलिंग के अंदर में, वहाँ पे उसमें पत्थरबाजी हो जाती है। जब एक नेता ही वहाँ पे सेफ्टी नहीं तो पब्लिक का क्या हाल हो रखा है? आप बताइए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगना चाहिए। मैं तो हमारे महामहिम, इतना आसान होगा राष्ट्रपति शासन लगाना, इतना आसान थोड़ी ना होगा, क्योंकि ममता दीदी भी जनता के द्वारा चुन के आई हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाया है वहाँ की जनता ने, लोगों की पहली पसंद है ममता दीदी, तो कैसे उनको हटा दिया जाए? ममता दीदी जो है, जो आप दीदी दीदी कर रहे हैं ना, आपने सुना होगा त्रेता युद्ध द्वापर युद्ध में चुड़ैलें होती थी, पिशाचिनी, अब समझे डायन। तो एक डायन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर में, मैंने नाम नहीं लिया है। बात कर रहे हैं आप, नाम थोड़ी लिया है मैंने, मैं तो डायन बोल रहा हूँ। सफेद साड़ी में घूमती रहती है, वो करती रहती है, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा टुम्बा टुम्बा। तो मेरी बात समझिए इस चीज़ को। और वहाँ पर आप अगर बात करें कि भैया हर बार ममता बनर्जी को जिता देते लोग, तो जिताते नहीं है। उनके गुंडे, जहाँ पर ये इलेक्शन होता है ना, वहाँ पर उनके गुंडे खड़े होते हैं कि अगर तुमने किसी और पार्टी को वोट दिया तो बाहर आने के बाद अपने बीवी बच्चों की सेफ्टी तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उनको मजबूरन जाके उसको देना पड़ता है और आके दिखाते हैं हाँ भैया ममता बनर्जी को देख के आए हैं। ये हालात है वहाँ पर। आप कहेंगे भैया ममता बनर्जी जीतते नहीं आ रहे, वो जबरदस्ती जिताई जा रही हैं। मैं आपको अगर एक बार अगर वहाँ पर बीजेपी पार्टी बन गई ना तो साफ सफाया हो जाएगा। दूसरी बात, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन, आपने बोला कि इतना आसान कैसे है? इतना आसान वैसे ही आसान है जैसे 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, लोगों की नसबंदियां कराई गई, नेता को उठा के जेल में डाला गया, हत्याएं की गई और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। और उसके उसी समय में पता नहीं कितने लोगों का जो है नसबंदी हुई थी और कुछ लोग जो है पैदा भी हो गए। नसबंदी के बाद भी कुछ लोग पैदा हो गए। जो लोग हमें अंधभक्त कहते हैं ना, वही लोग पैदा हो गए, पर उसी के मदद से पैदा हुए। किसी के बाप का नसबंदी हो गई थी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उतना ही आसान है जितना उस समय था। वैसे मैं कह रहा हूँ महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से कि वहाँ बंगाल में आप लगाइए राष्ट्रपति शासन, वहाँ पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सच में एक समुदाय ऐसा जिसे जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, समझ लो वो तुच्छ हो चुका है। ममता बनर्जी की नज़र में वो नाली के कीड़े से बराबर है कि तुम जियो या न जियो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी बातों को? अरे भाई देखो, मैं तो तुम अनभक्त नहीं कहता, मैं तो नहीं कहता। ममता दीदी को लेकर क्या कहना चाहिए? रुक जाइए, ममता दीदी को लेकर तो पॉलिटिक्स में मैं घुसता ही नहीं ना, मैं इनके बारे में पढ़ता लिखता, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। जो देश चल रहा है चलाता रहे, मुझे मतलब नहीं है। मैं अपना ऑफिस वाला बंदा हूँ भाई, अपने आता हूँ जाता हूँ, खाता पीता हूँ, ऐश करता हूँ, मौज करता हूँ। और बारे में कुछ सुना होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना भाई, मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं, मैं नहीं जानता, साफ सीधी बात है भाई। ममता बनर्जी को जानते नहीं आप? नहीं, मैं जानता ही नहीं। बंगाल के मुख्यमंत्री? नहीं, मैं नहीं जानता भाई, जो भी हो भाई, मैं आपको नहीं जानता सीरियसली, ना मेरा कभी फोटो भी देखा। सुनने में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सुनने में आता है कि ममता दीदी की सरकार में पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में, अदर पार्टीज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और सांसद हैं, विधायक हैं, वो खतरे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन पे हमला होता है बार-बार। भाई अगर वो कुछ करेंगे तो साफ सीधी बात है, पिटेगा कोई भी होगा। मैं हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहा, मैं हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा मुस्लिम भी होगा, वो कुछ गलत हरकत करेगा, वो कुछ करेगा तो वो भी हर किसी से पिटेगा। और अगर हिंदू होगा तो वो भी पिट रहे हैं बीजेपी के, वो गलत कर रहे हैं इसलिए पिट रहे हैं। अब मुझे ही नहीं पता ना भाई कि वो गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। मैं तो स्टार्टिंग में बोला कि मैं इस चीज़ों में रहता ही नहीं हूँ। वो तो इन भाई ने एक बात बोली कि जो हमें अंधभक्त बोलते हैं, वो उल्टा जो इन्होंने बोला, जो भी बोला इन्होंने,
ठीक है, मैं इनको बोला था भाई मैं मोहम्मदन हूँ, मैं तो तुम अनभक्त नहीं मैंने बोलता। आपको बोला ही नहीं भाई, या मैंने किसी समुदाय के बारे में बोला, मैं ऐसा मत नहीं, ममता दीदी मत बोलो, ऐसे ही कह रहा मैं हूँ। समर्थन सबका आपका नाम क्या नाम मैं वैसे ही एक बात नाम कह रहा हूँ। नाम क्या मेरा नाम समीर है। अच्छी बात है। समीर जी एक सवाल करना चाहूंगी, ममता दीदी पे आरोप लगता है कि हिंदुओं पे वो अत्याचार बर्दाश्त कर लेती हैं, मुस्लिमों पे अत्याचार होता है उसको देख नहीं पाती, तमाम सारी चीजें, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? भाई मैं भाई क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है अगर तुम नहीं देख पा रहा हो तो भाई उन चीज़ का बदला लो, और अगर हिंदुओं पे भी अत्याचार हो रहा है, जो चीज़ भी हो रही है, तो उस चीज़ को भी लेके तुम एक आवाज़ उठाओ, उनको सपोर्ट करो। यहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पर भी रह रहे हो तो उनको सपोर्ट करो, चाहे तुम कहीं भी कोई भी एमएलए हो, जो भी हो भाई मैं जानता नहीं, ठीक है, जहाँ पर भी किसी पे भी अत्याचार हो रहा है तो उनको सपोर्ट करो तुम खड़े होकर। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। गलत कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही बात है, मैं तो समर्थन करता हूँ ना भैया, कहीं अगर हो रहा है तो भाई उसका हम तो विरोध करेंगे भाई, अगर किसी पे भी। भाई एक बात बताऊँ, हिंदू मुझे सिख ईसाई बाद में होता है, पहले इंसान होता है। अब फट्टे जब पड़ते हैं तो इंसान में पड़ता है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई पहले उसको जो समर्थन कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ हाँ भाई, अगर मैंने बोल दिया कि भाई 11वें नंबर जीडीपी चौथे नंबर पे आ गया, या लोगों को मकान मिल रहा है, या शौचालय मिल रहा है, या फिर हाईवे बन रहा है, एम्स बन रहा है, या फिर हमारे एयरपोर्ट अच्छे बन रहे हैं, तो मैं अगर इसकी बात करता हूँ लोगों ने अरे भाई अंधभक्त है। अरे भैया अगर कोई विकास हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मोदी जी अगर कोई गलत काम करे मैं तो विरोध करूंगा भाई। देखो मैं बताऊं, मोदी जी का अंधभक्त तो उनको कहा जाता है जो मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ कैमरे में, किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, ठीक है। अंधभक्त उनको बोला जाता है कि जो मतलब अपने सामने भी गलत होते हुए देख रहे हैं, जो भी सरकार है वो गलत कर रही है, कुछ भी कर रही है, गलत होते देख रहे हैं, फिर भी वो अपनी सरकार को वोट दिए जा रहे हैं। अच्छा, उनके बारे में जो लोग देश के अगेंस्ट होते हैं, जो लोग पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं, जो लोग अशोक स्तंभ को तोड़ते हैं, जो लोग पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, हम उन्हें क्या बोले? आतंकवादी क्या बोले? मैं ज्यादा देखने को क्या बोले? जो अगर हिंदुस्तान में, मैं भाई मुस्लिम हूँ, ठीक है, जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के नारे लगा रहा है, झंडे उठा रहा है, तो उसको तुम्हें जो बोलना वो चीज बोलो। बोलना पड़ेगा भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, तू बंदा कोई भी है भाई, कोई भी उठा रहा है ना, तो उसको तुम चाहे तो देशद्रोही का वो दो। पैलेस्टीन के जो नारे लगा रहा है वो भाई फलस्तीन के नारे, वो देखो एक फलस्तीन के नारे नहीं लगा रहा। अब तुमने देखा फलस्तीन में कितने बच्चे, अच्छा इजराइल में मरे उसका देखा आपने? इजराइल में, हाँ, नहीं इजराइल में नहीं कहाँ मरे? इजराइल में क्या बात कर रही हैं आप? इजराइल में नहीं मरे, सिर्फ फिलिस्तीन में मरे भैया, आप कैसी बात कर रही हैं? अब जैसे इजराइल के अंदर में एक बच्चे को उबाल दिया गया, उसकी माँ के सामने उसको गोली मार, कहाँ मारा वो बच्चा? वो जिंदा हो गया भाई, गरम पानी में खोला गया, वो मरा थोड़ी, तो प्लास्टिक लोहे का था, वो तो बाहर आ गया। क्या बात कर रही हैं यार? देखो फलस्तीन, भैया ये जो वहाँ पे एक कल्चरल ये चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था उन लोग का, तो उसके बाद में ना वहाँ पे लोगों को मतलब वहाँ पे बेरहमी से मारा गया, उसमें बच्चे भी शामिल थे, एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो हमास के जो टेररिस्ट हैं वो उसका पेट से मैंने वो बच्चा निकाल लिए। तो ये क्या मानवता है? आज लंदन में जब ये चीज़ हुआ ना, वहाँ पे लंदन में लोग जश्न मना रहे थे। अगर वो लोग शोक मना रहे होते ना, तो आज जो पैलेस्टीन में जो हो रहा है ना, उस पर भी लोग शोक मनाते। मैं देखिए, मैं किसी के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पैलेस्टीन में इंसान नहीं रह रहे, अरे भाई वहाँ पे भी इंसान है, मगर आप इस चीज़ को मुद्दा मत बनाइए। कहीं पे भी लोग मर रहे हैं, मर तो रहा है इंसान ही। मरने को तो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में भी मर रहे सब जगह है मैम। देखिए ये सिलेक्टिव आउटरीच करना ना, ये बंद करिए। आज मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मतलब आप यहाँ पर नारे लगाते हैं पैलेस्टीन जिंदाबाद के, ठीक है, आप लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी है, मगर जब बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, पहलगाम में जब ये सब जो काम हुआ, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ चले जाते हैं? तब एक बार बांग्लादेश में जो हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, आप कभी रोड पे आए टीएमसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोले या कुछ बोला? आपने कभी बोला? नहीं बोला। अपने देश में ही जब आपने फिलिस्तीन की बात की, आपने कहा कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हुआ, वहाँ पे बच्चों को सारी चीजें, ठीक है, वो मानवता के तौर पे बहुत। सुनिए, अब आप बार बार कह रहे हैं फिलिस्तीन में बच्चे मरे, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, इजराइल में भी मरे, फिलिस्तीन में भी मरे, और दोनों के लिए संवेदनशील होना चाहिए, दोनों के संवेदन एक जैसा ही होना चाहिए। पहलगाम में भी तो 28 लोगों को धाड़ करके मार दिया, कितने लोग रैली निकाले, दिखा आपको मानवता किसी में? तो ये तो दोहरा रणनीति हो रही है ना, वो सबको मालूम है कि भाई आप एक बंदा था, उसमें पहलगाम अटैक में एक बंदा था जो अपनी कमर पे डाल के उन बंदों को बचा के लेके जा रहा था। आपने भी देखी होगी वो वीडियो, हाँ, उसमें भी एक बंदा था जो अपनी कमर पे एक बंदे को डाल के जाता, और उसके भी चोट लगी थी, उसने भी। हाँ सुनिए, एक बात बताइए मुझे, जितने आतंकवादी आए थे उसका वीडियो नहीं बना, उसका वीडियो वहाँ के स्थानीय लोग नहीं बनाए, मगर जो इंसान कंधे पे ला रहा था उसका वीडियो बना लेते हैं इन लोग। एक बात बताओ, इस बात पे आपको रिप्लाई नहीं चाहता हूँ, जो आप कह रहे हो आतंकवादी की वीडियो, कोई सामने खड़ा हुआ गोली मार रहा है, मारेगा आपके, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे या भागोगे? पहले इस बात का जवाब दो। पहले मुझे इस बात का जवाब एक बार। फिर कैसे मर गई? सबसे पहली बात है कि वहाँ पे जो घोड़े खच्चर वाले थे ना,
उनको तो कोई खतरा नहीं था। वहाँ पे क्या बोला गया, जो क्या बोलते हैं, जो हिंदू हैं वो साइड हो जाएं और जो मुसलमान हैं वो साइड हो जाएं, ये चीज़ था। कल उनका खतना चेक किया गया। ये वहाँ की महिला बोल रही है भैया, ये कोई और नहीं बोल रहा है। मैं ये देखिए, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सुनिए, इस चीज़ में ये नहीं कि हम इंडियन मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको कतई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी को टारगेट कर रहा हूँ। उसने गलत करा ना, उसने गलत करा कि पहली बात तो कोई टूरिस्ट लोग घूमने गए, उन्होंने उसको मारा, उन्होंने वो चीज़ गलत करी है। अच्छा, मुद्दे पे आते हो, आपने फिलिस्तीन की बात की, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में बार बार कई सारे ऐसे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उनको मारा पीटा जाता है क्योंकि वो टीएमसी के नेता यानी कि ममता बनर्जी की सरकार के नेता नहीं होते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते आप? फिलिस्तीन को लेकर बोलते हैं कि फिलिस्तीन में गलत हो रहा है। देखो, मैं एक बात बताऊं, मैंने तो सबसे ज़्यादा जो देखा था, जो पढ़ा, मतलब जो मैंने रील में देखा, जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है, ठीक है, मैंने फ़लस्तीन के ही मतलब रील्स स्क्रॉल करी, उनके बारे में देखा आपने? उसी में मतलब आ रहा था भाई, साफ सीधी बात, उसमें आ रहा था, फीड में वही आ रहा था, वो आ रहा था, ठीक है। देखना चाह रहे थे ना इसलिए। तो भाई मैं, अब मुझे पता नहीं क्या बता रहा हूँ, बंगाल में जो भी है मुझे को पता नहीं उस बारे में। इसका रील में नहीं आता है, बांग्लादेश का नहीं आया रील के अंदर में, या मुर्शिदाबाद का नहीं आया, या बंगाल का नहीं आया। हाँ, तो आप देखना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते। रील में आ रहा था, पाकिस्तान यहाँ पर कहीं का बात में रील आ रहा था, उसे हटा दिया जा रहा था। आप समझ रहे हैं? अपने देश में जो हो रहा है पहले उसे भी देखो भाई। अगर आपको आवाज उठानी है प्रॉपर दोनों के लिए उठाओ, इंसानियत के बारे में। अच्छा ठीक है, आपने बोला फलस्तीन से क्या मतलब है? आपके यहाँ पे बंगाल में हमारे लोग जो हिंदू भाई हैं उनको मैम बता रहे हैं टारगेट करा जा रहा है बंगाल में, ठीक है। तो भाई आप खड़े हो उसकी सपोर्ट के लिए, आप बोल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो फलस्तीन में जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम भी तो उनकी सपोर्ट के लिए भाई खड़े हैं। उनके एक मिनट, क्यों खड़े आप? उनको मतलब लॉजिक क्या है? नहीं, लॉजिक एक बात बताओ, मतलब इंसान की सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होगा। इंसान तो पश्चिम बंगाल में भी इसलिए तो आके खड़ा तो रहा हूँ मैं, इंसान तो भी, मेरे को पता नहीं इस बारे में तो भैया पाकिस्तान में भी है, इंसान पाकिस्तान में भी है। 5000 किलोमीटर इनको पता लग गया क्या हो रहा है, बट इनके ये जो 2000 किलोमीटर नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे। ये बांग्लादेश में नहीं पता चला क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या। फिलिस्तीन के साथ इसलिए खड़े क्योंकि वो मुस्लिम है। फिलिस्तीन मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर देखो एक बात नहीं, इंसानियत की बात, कि आप खड़े हैं। अब यहाँ पे कोई भी बंदा होगा, ठीक है, अब यहाँ कोई भी बंदा होगा ना, चाहे बेशक वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके साथ गलत होगा ना तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल भाई, ठीक है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ, इंसान के तौर पे खड़ा हूँ, क्या इंसानियत है मेरे में, मैं खड़ा हूँगा। लेकिन बात इन्होंने बोली कि तू, इनको बंगाल का पता नहीं, इनको फलस्तीन का पता है। इन भाई से बोली थी भाई, ये बात बोली थी इन्होंने भी, बोली थी। इस बात का मैं इनका नहीं पता है, वही तो फिलिस्तीन का पता है क्योंकि आप उसको देखना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। वहाँ पे मासूम लोग मर रहे हैं, वही आपको देखना है। आपको अपने देश में क्या हो रहा है ये नहीं देखना। क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि इनको जो पढ़ा दिया जाता है, इनको जो सिखा दिया जाता है। आज देखिए, आज बरेली में क्या हुआ, वहाँ कौन बरेली में जो हुआ पता मुझे पता ही नहीं पता। वहाँ पे तौकीर राजा ने क्या किया, और आज जो कौन फंसा, वही गरीब मुसलमान का बच्चा फंसा जो गरीब है। आज तौकीर राजा उसको देखने जा रहा है क्या उसका बेटा उस रैली में था क्या? नहीं है मैम। देखिए, फंसता कौन है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, समझे। कभी किसी पॉलिटिशियन का, बड़ा पॉलिटिशियन हो, छोटा पॉलिटिशियन हो, किसी का बच्चा नहीं रहता उसमें। फंसता कौन है? वही गरीब का आम बच्चा, समझे।